हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट इन लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ ऑन द डे ऑफ स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नर इक्विनॉक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 में एमएमडी के एग्जाम सेलेस्टियल नेविगेशन में पूछा हुआ है। तो जस्ट फॉर रेफरेंस कि वर्नर इक्विनॉक्स क्या होता है, तो वर्नर इक्विनॉक्स के दिन जो सन जो होता है वो इक्विनॉक्सियल पे होता है। मीन्स 21 मार्च का जो अर्थ का एक्सिस होता है वो राइट एंगल्ड होता है टू द सन, और जो सन की किरणें होती है वो वर्टिकली फॉल करती है इक्वेटर पे। और डिक्लिनेशन ऑफ सन इज 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि वर्नल इक्विनॉक्स वो पॉइंट है जहाँ पे इक्विनॉक्सियल और इक्लिप्टिक क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो डिक्लिनेशन और इक्विनॉक्स, जब इक्विनॉक्स पे सन है तो वहाँ पे डिक्लिनेशन 0 होगा। और सन को बोलते हैं कि सेड टू बी एट वर्नल इक्विनॉक्स ऑन दिस डेट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस थ्रू द टू पोल्स। तो जैसे सन की जो किरणें हैं वो वर्टिकली फॉल कर रहा है, तो जो किरणें हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी उतना ही कवर कर रहा है। तो जिससे जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल के राउंड पे पास करता है, जिसके कारण जो दिन और रात है दोनों बराबर होते हैं। तो अब हम लोगों को सवाल इसको सॉल्व करना है कि जब लैटिट्यूड ऑब्जर्वर का कितना है 35 डिग्री नॉर्थ और डिक्लिनेशन ऑफ सन 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि वर्नल इक्विनॉक्स मीन्स सन इज ऑन द इक्विनॉक्सियल। अब डिक्लिनेशन कहाँ से मेजर होता है? इक्विनॉक्सियल से ही होता है, नॉर्थ या साउथ। तो जब सन इक्विनॉक्सियल पे ही है तो डिक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। तो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, जिसमें एक ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट अपना रेशनल होराइजन पे ड्रॉ कर देंगे। और हमें दिया हुआ है क्या कि जो ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड है वो 35 डिग्री नॉर्थ है। मतलब जो जेनिथ डिस्टेंस है वो इक्विनोक्शियल से कितना है, 35 डिग्री पे है। तो इसलिए ये जो WQE, ये जो इक्विनोक्शियल हुआ उससे ऊपर में हम लोग जेनिथ डिस्टेंस को दिखाएं। और P क्या हो जाएगा इसका? एलिवेटेड पोल। अब हमें पता है कि जो ट्वाइलाइट होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है क्या है कि हमें किसका टाइमिंग निकालना है? एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट का। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट होता है वो कब स्टार्ट होता है? जब सन का जो सेंटर होता है वो 18 डिग्री बिलो होता है रेशनल होराइजन से। तो जो यहाँ पे इस डायग्राम में एक ये जो डॉटेड लाइन से सर्कल बना हुआ है वो मान लेते हैं कि वो रेशनल होराइजन से 18 डिग्री बिलो वो पॉइंट है जहाँ पे सन होगा। तो उस पॉइंट को मानते हैं हम लोग एक्स डैश से डिनोट किया हूँ। मतलब जो 18 डिग्री नीचे जब सन था तो उस समय उस पॉइंट पे सन का पोजीशन था रेशनल होराइजन से 18 डिग्री बिलो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पीजेड एक्स ट्रायंगल बनाना होता है। तो इसमें जो ट्वाइलाइट है, तो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट वो कहाँ से, वो जो एंगल कौन सा होगा एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट का? तो ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं पी एक्स और एक्स डैश, तो उसमें जो एंगल पी बनेगा वही ट्वाइलाइट होगा। क्यों? ट्वाइलाइट का टाइमिंग उतना ही होगा। क्यों उतना होगा? क्योंकि जो एक्स डैश पोजीशन है, मतलब सन जो है 18 डिग्री बिलो रेशनल होराइजन है। तो जैसे है 18 डिग्री बिलो से ऊपर आता है और रेशनल होराइजन पे जब सन आ जाता है, मतलब एक्स वाले पोजीशन पे जब सन पहुंच जाता है, तो उस समय क्या होता है? ट्वाइलाइट वेनिश हो जाता है। उस समय के बाद में ट्वाइलाइट कैलकुलेट नहीं किया जाता है सन के सेंटर से। मतलब ट्वाइलाइट कहाँ होता है? रेशनल होराइजन से नीचे। तो ये जो 18 डिग्री जो डिफरेंस हुआ वही जो होगा वो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट का होगा। तो इसके लिए जो एक्स पी और एक्स डैश जो होगा वो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट होगा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ये जो पी जेड और एक्स डैश ट्रायंगल है जो कि डॉटेड लाइन से डिनोटेड है, उसको निकाल दे। तो पी एक्स डैश क्या है? पोलर डिस्टेंस। पी जो पी है एक्स डैश क्या है? बॉडी है। और पी क्या है? पोल है, एलिवेटेड पोल है। तो पोल से लेकर के जो बॉडी का दूरी होता है उसको हम लोग पोलर डिस्टेंस बोलते हैं। और इस केस में पोलर डिस्टेंस 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो सन है, जो बॉडी है वो सन है रेफरेंस के लिए, तो वो बॉडी कहाँ पे लाई कर रहा है? डिक्लिनेशन अभी उसका 0 है। डिक्लिनेशन सर्कल पे ही तो बॉडी होगा, और वो बोल रहा है कितना है कि वो
इक्विनोक्शियल पे है सन, यानी कि उसका डिक्लिनेशन 0 है। तो जो पोल से इक्विनोक्शियल का जो दूरी होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसलिए जो पोलर डिस्टेंस भी जो होगा यहाँ पे सन का, वो भी अभी 90 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड है जेड एक्स डैश। जेड एक्स डैश क्या है? जेनिथ डिस्टेंस बोलते हैं उसको। तो जेनिथ डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जेनिथ से लेकर के रेशनल होराइजन पे जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब सन का जो सन यानी कि बॉडी है वो कहाँ है? रेशनल होराइजन से 18 डिग्री बिलो। तो जेनिथ डिस्टेंस तो 90 डिग्री, जो कि जेनिथ से लेकर रेशनल होराइजन पे प्लस 18 डिग्री हमें ऐड करना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया? 108 डिग्री जेनिथ डिस्टेंस हो गया। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पी जेड जो बराबर होगा, अब है पी से जेड। पी जेड क्या हो जाएगा? जो पी जेड बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू। मतलब पी से क्यू क्या है? इक्विनोक्शियल, जो पोल से लेके इक्विनोक्शियल जो कि 90 डिग्री होता है, माइनस जेड क्यू। जेड क्यू क्या है? लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर। 90 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस करेंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। अब ये ये जो ट्रायंगल हमने लिया था यहाँ पे पी जेड और एक्स डैश, पी जेड और एक्स डैश, उसको एक रफली यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और इसमें दिखा दिए कि जो पी से जेड है वो 55 डिग्री आया, और जेड से एक्स जो कि जेनिथ डिस्टेंस 108 डिग्री आया, और पी से एक्स डैश 90 डिग्री आया। तो इसमें हमको पता है कि जब तीन साइड दिया हुआ रहता है तो किसी भी एक एंगल को निकालने के लिए जो भी हम लोग कोसाइन फार्मूला यूज करते हैं वो हो जाएगा। जो भी एंगल निकालना है, जैसे यहाँ पे हमें एंगल पी निकालना था कि, तो कॉस ऑफ एंगल पी कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ उस जो एंगल निकालना उसका अपोजिट साइड, कॉस ऑफ जेड एक्स डैश, माइनस फिर जो एंगल निकालना उसके जो एडजेसेंट साइड है उनका प्रोडक्ट होता है कोसाइन में। तो माइनस कॉस ऑफ पी जेड इंटू कॉस ऑफ पी एक्स डैश डिवाइडेड बाय जो साइन ऑफ पी जेड इंटू साइन ऑफ पी एक्स डैश। इसमें अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। जेड एक्स का वैल्यू पता है 108 डिग्री है, और पी जेड का वैल्यू कितना है? 55 डिग्री, और पी एक्स डैश का वैल्यू है 90 डिग्री। और ये सारा वैल्यू रख दिए तो हमें पता है क्या कि cos 90 कितना होता है? 0। इसलिए cos 55 डिग्री इंटू cos 90 की जगह पे हमने 0 रख दिया। और sin 90 कितना होता है? 1। तो इसलिए sin 55 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री की जगह पे 1 रख दिया। तो ये cos 55 डिग्री इंटू 0 0 हो गया, और sin 90 डिग्री जिसका वैल्यू 1 रखे थे, 1 इंटू साइन 55 डिग्री कितना? sin 55 डिग्री होगा। इसलिए cos 108 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 55 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो जो पी एंगल है वो 112 डिग्री 9.7 मिनट आएगा। ये जो पी आया, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाले हैं, ये जो पी है इस डायग्राम में हमने पूरा पी कैलकुलेट कर लिया पी जेड एक्स डैश में, लेकिन जो ट्वाइलाइट होगा, ये जो हमने ट्वाइलाइट लिखा है वो सिर्फ ये छोटा सा एंगल पी होगा, जो कि पी एक्स और एक्स डैश वाले ट्रायंगल में जो पी होगा वही सिर्फ होगा ट्वाइलाइट का ड्यूरेशन। तो वो कैसे? एक्स पी एक्स डैश जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट होगा। तो इसमें जो ये छोटा सा एंगल पी डैश मान लीजिए जो हम लिखे एक्स पी एक्स डैश, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये टोटल एंगल हमने तो कैलकुलेट कर दिया, उसमें से ये जो पी जेड और एक्स, ये जो पी जेड एक्स ट्रायंगल में अगर पी निकाल लिया हम लोग तो हमें पता चल जाएगा टोटल एंगल में से ये जो एंगल पी आएगा पी जेड एक्स का, उसको माइनस करेंगे तो वो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट का ड्यूरेशन आ जाएगा। अब देखिए जो स्पेरिकल ट्रायंगल पी जेड एक्स है तो उसमें साइन का रूल बोलता है, साइन का रूल लगा देंगे तो उसमें साथ है जो एंगल पी है वो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री क्यों आया है? क्योंकि जो जेड एक्स है वो 90 डिग्री दिया है। जेड एक्स का मतलब क्या होता है? जेनिथ डिस्टेंस 90 डिग्री है। तो जेनिथ डिस्टेंस 90 क्यों हुआ? कि जो सन जो है वो रेशनल होराइजन पे है, और जो एवरी पॉइंट ऑन रेशनल होराइजन इज 90 डिग्री अवे फ्रॉम हिज जेनिथ। तो जेनिथ से जिस कोई भी बॉडी हो तो उसके बीच का वो जेनिथ डिस्टेंस होता है। तो अभी बॉडी रेशनल होराइजन पे है, तो जेनिथ से लेकर रेशनल होराइजन का हमें डिस्टेंस पता है कि 90 डिग्री होता है, इसलिए जेड एक्स का वैल्यू 90 डिग्री हो गया।
पी एक्स जो है वो भी 90 डिग्री है। पी एक्स मतलब पोलर डिस्टेंस। सन कहाँ पे है? इक्विनोक्सियल पे है। तो जब सन इक्विनोक्सियल पे है तो उसका डिक्लिनेशन कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो जब सन इक्विनोक्सियल पे है तो उसका डिक्लिनेशन 0 डिग्री है, तो जो पोल से लेके इक्विनोक्सियल का दूरी होगा वही तो पोलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि बॉडी जो है अभी इक्विनोक्सियल पे है। तो इसलिए हमने पी एक्स जो पोलर डिस्टेंस है उसको 90 डिग्री दिखाया। अब बोलता है एंगल जेड जो है वो भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री जेड क्या होता है? एजमत ऑफ बॉडी। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो जेड जो है जो ऑब्जर्वर का सेलेस्टियल मेरिडियन यानी कि जो पी जेड एस, ये जो ऑब्जर्वर का सेलेस्टियल मेरिडियन है, और जो वर्टिकल सर्कल जो होता है बॉडी से पास करता है, जो कि यहाँ पे प्राइम वर्टिकल ही बॉडी से पास कर रहा है, डब्ल्यू जेड ई। तो इसलिए जो ये ऑब्जर्वर का सेलेस्टियल मेरिडियन और प्राइम वर्टिकल के बीच में एंगल क्लियरली दिख रहा है कि वो 90 डिग्री है। लेकिन उसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग कि वो 90 डिग्री क्यों है। तो एजिमुथ का डेफिनेशन होता है कि एजिमुथ इज द एंगल कंटेंट बिटवीन द ऑब्जर्वर सेलेस्टियल मेरिडियन जो कि पी जेड एस है, और जो वर्टिकल सर्कल होता है थ्रू द बॉडी जो कि डब्ल्यू जेड ई है। तो साइन का फॉर्मूला क्या बोलता है कि जैसे कोई एक ट्रायंगल था ए बी सी, जो ए बी सी है वो कैपिटल लेटर में वो है एंगल, और जो उसके अपोजिट के साइड है, जो एंगल ए का अपोजिट है साइड ए, एंगल बी का अपोजिट है साइड बी, एंगल सी का अपोजिट है साइड सी। तो इसका फॉर्मूला था साइन का कि साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइड ए बराबर होता है साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइड बी बराबर होता है साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइड सी। इसी के बेसिस पे ये जो हम पी जेड एक्स ट्रायंगल बनाए हैं, तो हम लोग मान लिया कि जो एंगल पी है उसका अपोजिट का साइड स्मॉल पी है, जो एंगल जेड है उसका अपोजिट का साइड स्मॉल जेड है, और जो एंगल एक्स है उसका अपोजिट का साइड स्मॉल एक्स है। तो साइन का फॉर्मूला से जो साइन एंगल पी होगा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइड पी बराबर होगा साइन ऑफ एंगल जेड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइड साइड जेड बराबर होगा साइन ऑफ एंगल एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइड एक्स। तो साइन ऑफ एंगल पी हमें मालूम करना है कि भाई साइन ऑफ एंगल पी, जो एंगल पी है वो कितना है, तो उसको डिवाइड किया हमने साइन ऑफ साइड पी से। साइड पी जेड एक्स क्या है? जेनिथ डिस्टेंस, जो कि पता है 90 डिग्री। तो साइन और पी की जगह पे 90 डिग्री रख दिया, बराबर हो जाएगा साइन ऑफ एंगल जेड। एंगल जेड क्या था? जेनिथ डिस्टेंस, जो कि अभी हमने देखा कि 90 डिग्री है, तो इसलिए लिख लिए कि साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइड जेड। साइड जेड क्या है? पी एक्स पोलर डिस्टेंस, जो कि कैलकुलेटेड है 90 डिग्री है। साइन 90 डिवाइडेड बाई साइन 90 कितना होगा? 1। और साइन 90 साइन ऑफ एंगल पी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री 1 के बराबर है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो साइन ऑफ एंगल पी बराबर हो गया 1 के, यानी कि एंगल पी कितना है? 90 डिग्री हो गया। तो ये साइन के फॉर्मूला से भी हमें निकल गया कि जो एंगल पी है वो 90 डिग्री है। अब ट्वाइलाइट क्या था? जो पूरा एंगल पी था बड़ा वाला में से, उसमें से छोटा वाला एंगल, ये जो एंगल पी 90 डिग्री निकला उसे हमें माइनस कर देंगे तो ट्वाइलाइट का टाइमिंग निकल जाता, जो कि एक्स, जो कि यहाँ पे ये बोले ना, ये जो टोटल एंगल जो बनता है पी, उसमें से अगर ये पी जेड एक्स का ट्रायंगल का जो पी हम माइनस कर देंगे तो हमें ट्वाइलाइट का टाइमिंग निकल जाएगा। तो इसलिए हमने जो टोटल एंगल कैलकुलेट किया 112 डिग्री 9.7 मिनट में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 22 डिग्री 9.7 मिनट। अब है कि इसे जैसे ही 15 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या दे देता है? टाइमिंग दे देता है 1 आवर 28 मिनट एंड 39 सेकेंड। यहाँ पे एक डाउट होगा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ट्वाइलाइट है वो हम लोग 18 डिग्री बिलो से स्टार्ट होता है, और कब तक रहता है? तो जब तक कि विजिबल सनराइज, जब तक कि जो सन का जो सेंटर है वो रेशनल होराइजन पे नहीं आ जाता, तब तक ट्वाइलाइट रहता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक जो ट्वाइलाइट है वो कब तक होते हैं? जब तक कि विजिबल सनराइज ना हो जाए, या विजिबल सनराइज ना हो जाए, मतलब जो सन का जो अपर लिम्ब है वो विजिबल होराइजन पे जब
ओवर द विजिबल होराइजन दिखाई देने लगता है। इसलिए जो 18 डिग्री बिलो जो होराइजन है, वहाँ से लेकर के जो जब तक कि विजिबल सनराइज नहीं हो जाएगा, तो विजिबल सनराइज कब होगा, जब सन जो है वो होराइजन पे आ जाए। तो इसलिए ये कैलकुलेट करते हैं ट्वाइलाइट को।